हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि नॉर्मल फोर्स होता क्या है, इसका नेचर कैसा होता है और ये किन दोनों बॉडीज के बीच में एक्ट करता है। ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मल फोर्स का कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नीट में हर साल एक क्वेश्चंस, जेई में भी एक क्वेश्चंस और यूकेपीएससी लेक्चरर, ठीक है, यूकेपीएससी लेक्चरर फिजिक्स में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखा गया है। एनवीएस केवीएस, ठीक है, ये सब एग्जाम में मीन्स एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कैसे हम नॉर्मल फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये नॉर्मल फोर्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो नॉर्मल्स। रिगार्डिंग नॉर्मल फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो नॉर्मल फोर्स एक्ट कब होता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स एक्ट कब होगा। नॉर्मल फोर्स के लिए कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स नॉर्मल फोर्स कम्स इनटू प्ले। ठीक है, कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेसेस व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट। ये समझ में आया कि जो नॉर्मल फोर्स कब लगता है। नॉर्मल फोर्स कब लगता है इसको बहुत ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है कि जो नॉर्मल फोर्स होता है सर, जो नॉर्मल फोर्स होता है वो कब एक्ट करता है। व्हेन, जब दो सरफेस क्या होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं, तो उनके बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। इस फोर्स का नाम नॉर्मल फोर्स होता है। क्लियर हो चुका है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको, व्हाट इज नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो नेचर होता है, नेचर, इसका जो नेचर होता है पुशिंग। पुशिंग पुशिंग धकेलना। ठीक है ना, पुशिंग पुशिंग मतलब व्हाट इज द नेचर। नेचर से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। धकेलेगा, ये धक्का देगा, मतलब बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गया। नेचर कैसा है इसका, पुशिंग। नेचर कैसा है इसका, पुशिंग नेचर का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पुशिंग नेचर इज मोस्ट इंपोर्टेंट, पुशिंग नेचर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट क्या, इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और इट इज ऑलवेज, ठीक है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्टिंग बॉडी। ठीक है, हमेशा क्या होता है, जो भी बॉडी कांटेक्ट में आते हैं उससे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग बॉडीज व्हेन टू बॉडीज कम्स इनटू, ठीक है, comes into contact, then their nature will always perpendicular to the surface, perpendicular to the surface of contacting body। क्लियर हो चुका है, तो ये है। और अगला पॉइंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इसको मैं अभी क्वेश्चन में अप्लाई करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। इट इट ऑलवेज अकर्स, ठीक है, अकर्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर, समझ में आ चुका है। एक्शन रिएक्शन पेयर ये जो होता है हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन
पेयर में ही क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो चुका है। और एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, अनदर इंफॉर्मेशन अबाउट एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज में होता है। क्लियर हो चुका है। एंड क्या होता है कि जो एक्शन रिएक्शन होता है, एक्शन रिएक्शन आर ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है ना, डिफरेंट बॉडीज। अगर तुमको ये सारे सेंटेंसेस क्लियर है तो नॉर्मल फोर्स आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, नॉर्मल फोर्स को बहुत इजी वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स होता है, कि ये जो नॉर्मल फोर्स होता है ये होता क्या है, ये कब लगता है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है। इसका नेचर क्या होता है, पुशिंग 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 पुशिंग, इसका नेचर क्या होता है, पुशिंग। और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है कॉन्ट्रैक्टिंग सरफेस के। और ये ऑलवेज अकर एक्शन रिएक्शन पेयर में एक्ट करता है। और जो एक्शन रिएक्शन पेयर जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज में क्या होते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्मल फोर्स। ठीक है, बट हाउ वी कैन अप्लाई, how we can apply the this information of normal force in questions as, ठीक है, इसको देखेंगे अब। नेक्स्ट वही टारगेट है कि क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। सपोज दैट, क्वेश्चंस क्या है, सपोज दैट हमारे पास ये कोई सरफेस है। ठीक है, ये टुडेज लेक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, फील फील ऑफ नॉर्मल फोर्स, फील ऑफ नॉर्मल फोर्स, फील ऑफ नॉर्मल फोर्स। ये फोर्स एफ लगाया मैंने। सपोज दैट ये मेरे पास क्या है, 2 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg का ब्लॉक है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे ये दोनों बॉडीज कहाँ पर कांटेक्ट में आ रही हैं। तो ये है, ये यहाँ पर कांटेक्ट में आ रही हैं। तो ये मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कांटेक्ट फोर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मुझे जब 2 kg और 3 kg यहाँ पर कांटेक्ट में आ रही हैं तो मुझे इन दोनों में क्या लग रहा होगा, एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। उस कांटेक्ट फोर्स को फाइंड आउट करना मेरा एम है। क्लियर हो चुका है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले मैं लॉन्ग मेथड भी सिखाऊंगा, उसके बाद शॉर्ट मेथड को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, नॉर्मल फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि इस 2 kg, ये जो 2 kg में फोर्स है वो कहाँ को लग रहा है, एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो सबसे पहले मेरा क्या होगा, सबसे पहले एक्सेलरेशन का एरो लगाओ। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट अगर हम देखें, सबसे पहले एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का एरो लगाओ। ठीक है ना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन का एरो लगाऊंगा। ये फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो ये जो 2 kg और 3 kg है ये एक्स एक्सिस में मोशन कर रहे होंगे। तो इसका मतलब इनका एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। इनका इनका एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन में बॉडी का इन इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी होगा। अगर फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन का एरो भी कहाँ लगेगा, एक्स एक्सिस में ही लगेगा। क्लियर हो चुका है, एक्सेलरेशन का एरो लगाना आया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं बेटे, नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, इनका फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो वेट जो होता है हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड लगता है, एम जी। और एक एक नॉर्मल फोर्स कौन दे रहा होगा, ये नॉर्मल फोर्स N1, N1 कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, ये सरफेस N1 इज द नॉर्मल फोर्स प्रोवाइडेड बाय दिस सरफेस। सरफेस भी क्या कर रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। सिमिलरली 3 kg में एक क्या कर रहा होगा, ये वेट इसका ऐसे mg डाउनवर्ड, वेट ऑलवेज g ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, जी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, mg नीचे को लग रहा होगा। सिमिलरली एक नॉर्मल फोर्स ये सरफेस भी क्या करेगा, सरफेस भी प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास क्या आता है अब हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या क्या ये हमारा जो
फोर्स लग रहा है वो एक्स एक्सिस में हो रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, एक्स एक्सिस में लग रहा है। तो इस ब्लॉक के, इस सिस्टम के मोशन के लिए ये दोनों फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि N1 को कौन बैलेंस कर रहा है, 2G, और N2 को कौन बैलेंस कर रहा है, 3G बैलेंस कर रहा है। तो इसीलिए इन N1 N2 का N1 N2 का N1 N2 का इस सिस्टम के ब्लॉक के मोशन में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मीन्स ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे हैव नो कंट्रीब्यूशन, सो दे आर नो रिस्पॉन्स नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दीज ब्लॉक। क्लियर हो चुका है, क्योंकि मोशन कहाँ हो रहा है, एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो इसीलिए वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं हो रहा होगा, तो इन दोनों फोर्सेस ये कैंसिल हो जाएंगे, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर नाउ? इसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्टेप 2, हम क्या करते हैं, एफवीडी बनाते हैं। ठीक है, एफवीडी बनाते हैं। तो देखो इन दोनों, एफवीडी का मतलब क्या होता है, एफवीडी का मतलब होता है, एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब होता है कि जो ब्लॉक में रियल में एक्चुअल फोर्स से कितने लग रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करना है। द एक्चुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक में रियल में कितने फोर्स से लग रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करना है, उसी को एफवीडी कहेंगे हम। क्लियर हो चुका है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों की एफवीडी बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है 2 kg, और ये है, मैंने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, जूम कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 2 kg, और ये क्या है, ये 3 kg, ये क्या है, 3 kg है। ठीक है, तो अब M1 mg और N1 को रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या होगा बताओ, मैंने बोला है कि जो नॉर्मल फोर्स होता है, इसमें क्या लग रहा है, एक एफ फोर्स लग रहा है। एफबीडी का मतलब एक्चुअल में कितने फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक में। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये 2 kg का ब्लॉक, 2 kg का ब्लॉक 3 kg को धकेलेगा, मतलब पुश करेगा। तो इसका एरो कहाँ आएगा, तो इसका एरो कहाँ आने वाला है, ये वाला, ये जो एरो आने वाला है तुम्हारे पास, ये जो 2 kg का है, इसको क्या करेगा, ऐसे पुश करेगा। ये आ गया हमारे पास N1। ठीक है, ये एरो एरो इसीलिए मैंने बोला था कि जो इसका नेचर कैसा होता है, बेटा पुशिंग नेचर का होता है। तो ये जो 2 किलो वाला क्या कर रहा होगा, ये जो 2 किलो वाला हो रहा होगा, 3 kg को क्या कर रहा होगा, ये पुश कर रहा होगा। तो सिमिलरली क्या हो रहा होगा, ये जो 3 kg वाला है, सिमिलरली ये 3 kg वाला ब्लॉक भी 2 kg को पुश कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे इसमें, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स। क्लियर हो चुका है? तो जैसी 2 kg 3 kg के कांटेक्ट में आई होगी, तो कांटेक्ट में आने से क्या हो रहा होगा, 2 kg 3 kg को अपनी ओर को धक्का, क्या कर रहा होगा, धक्का, पुश कर रहा होगा, पुश कंप्रेस कर रहा होगा। तो ये वाला फोर्स से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों सेम बॉडी में। ठीक है, दोनों, क्योंकि ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये एक्शन और ये रिएक्शन, ये क्या है, ये वाला जो है एक्शन और ये रिएक्शन है, और ये डिफरेंट बॉडीज में एक्ट होते हैं। क्लियर हो चुका है? ये स्टेप 2 है हमारे पास। ठीक है, स्टेप 2, नॉर्मल का एरो लगाना आया क्या, नॉर्मल का एरो लगाना आया, बताओ, नॉर्मल का एरो लगाना आया आप लोगों को? अगर नॉर्मल का एरो लगाना आया तो ये बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। क्लियर हो चुका है? उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एफ नेट इक्वल टू एम ई। स्टेप नंबर जो हमारे पास 3 है, कि जो दुनिया का हर फोर्स किसके इक्वल हो जाता है, एफ नेट इक्वल टू एम ई। ठीक है, एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट और एसेलरेशन ऐसे हो रहा है, एसेलरेशन इधर हो रहा है, तो कौन बड़ा होगा, एफ बड़ा होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एफ। ठीक है, और इस ब्लॉक में कौन सा लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है, ये 2 kg है, ये 2 kg पर लग रहा है। ठीक है, ये 2 kg पर लग रहा है, तो 2 kg पर लग रहा होगा, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, एफ माइनस एन।
एफ माइनस एन इक्वल टू एम, एम कितना है 2 ए, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर 3 kg के लिए भी एफ नेट इक्वल टू क्या होगा एम ए, दुनिया का हर कोई फोर्स एम ए के इक्वल होगा। तो इस केस में कौन है, इस केस में कौन इस डायरेक्शन एक्सेलरेशन इधर को हो रहा है, तो ये नॉर्मल फोर्स से बड़ा होगा। तो यहाँ एन, यहाँ क्या है तुम्हारे पास एन, यहाँ कोई फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। एन माइनस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a, क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। ठीक है, 3a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a। तो अब एक और बात समझ नहीं आती है, सर ये आपने माइनस क्यों लगाया, ये माइनस क्यों लगाया, ये समझ नहीं आ रहा है। माइनस लगाने के पीछे ये है कि जो बेटे जो फोर्स का एरो है और जो नॉर्मल का एरो है, ये दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट हैं। फोर्स और नॉर्मल फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, सो वी आई कैन यूज माइनस साइन, एफ माइनस एन। ठीक है, ये दोनों क्या है, नेगेटिव हैं, ये दोनों क्या हैं, नेगेटिव हैं, इसीलिए मैंने क्या किया, माइनस का साइन लगाया। समझ में आ चुका है, क्लियर हो चुका है कि जो नॉर्मल फोर्स कैसे हम एफबीडी बना रहे हैं। एफबीडी बनाने के लिए क्या होगा कि ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है 3 kg को धक्का देगा, ये एक्शन होगा। सिमिलरली 3 kg वाला ब्लॉक भी क्या होगा, 3 kg वाला ब्लॉक भी 2 kg को क्या करेगा, धक्का देगा। इसीलिए ये एरो कहाँ की ओर लगेगा, पुश। ये 2 kg वाला इसको पुश करेगा, तो 3 kg वाला 2 kg को भी क्या करेगा, पुश करेगा, क्या करेगा, पुश करेगा, क्या करेगा, पुश करेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व तो कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि हम नॉर्मल फोर्स कैसे ड्रॉ करें, नॉर्मल फोर्स कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, तो क्या आप लोगों को नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करना आया। नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या बोलेंगे, हमेशा अपने बार बार जब भी आप क्वेश्चन बोलते हैं तो बोलो नॉर्मल फोर्स हमेशा पुशिंग नेचर का होता है, और नॉर्मल फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में लगता है, और एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज में लगता है। सर जब भी आप इन क्वेश्चन को करते हैं तो इन सेंटेंस को बार बार बोलो। सर माइनस क्यों लगाया, सर माइनस क्यों लगाया, माइनस लगाने के पीछे ये है कि फोर्स इस 2 kg में फोर्स और नॉर्मल का एरो क्या है बेटे, फोर्स और नॉर्मल का एरो क्या है, अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको माइनस लगाया। क्लियर हो चुका है। तो अब देखो, अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड द, हमको क्या करना है, कॉन्टैक्ट फोर्स से निकालना है। ये हमारे पास सपोज दैट कोई सा भी आप ले सकते हो, सपोज दैट ये हमारे पास 3 kg हो गया, ये 3 kg का ब्लॉक हो गया, और इसको ले लेते हैं हम 5 kg का ब्लॉक ले लेते हैं, और यहाँ पर जो फोर्स हम लगा देते हैं 24 न्यूटन लगा देते हैं। क्लियर हो चुका है, 24 न्यूटन लगा देते हैं। फाइंड, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स, फाइंड कॉन्टैक्ट, या इसको नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। ठीक हो गया ना, बिटवीन द ब्लॉक्स। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्या करना क्या है कि ए और बी, ठीक है ना, ए और बी दो ब्लॉक हैं 3 kg एंड 5 kg। ठीक है, उसमें 24 का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इन दोनों में हमको क्या करना है, क्या करना है, इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स से निकालना है। जहां पर ये दोनों कॉन्टैक्ट में आए, यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्सेलरेशन का एरो लगाओ, सबसे पहले एक्सेलरेशन का। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट, एक्सेलरेशन का एरो लगाओ, क्योंकि उसी से हम मुझे पता चलेगा कि ये ब्लॉक कहाँ को मूव करेगा। क्लियर, तो 24 एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो ये एक्सेलरेशन भी क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन में। तो मुझे पता चल गया कि ये ब्लॉक एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। क्लियर हो चुका है, स्टेप नंबर फर्स्ट हो चुका है। अगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी हमेशा, क्योंकि देखो 3G हमेशा नीचे लगेगा, और ये N1 जो सरफेस दे रहा है ऊपर को, 5G हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे को लगेगा, और ये N2 नीचे को लगेगा। तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे,
ये दोनों रेस्ट में रहेंगे। ये दोनों फोर्स इन दोनों ब्लॉक के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा, इन दोनों बॉडी का क्या करूंगा बेटे, एफबीडी बनाऊंगा। एफबीडी मतलब जो बॉडी में रियल में फोर्स लग रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करना होता है फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब। अब देखो क्या है, सपोज दैट ये मेरे पास क्या है, ये 3 kg है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये 3 kg है। और दूसरा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ, ये 5 kg है। 3 kg में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बेटे, एक ये 24 लग रहा है, ठीक हो गया। क्या लग रहा है, एक 24 लग रहा है, ठीक है। 3g और n1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो उसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बोलोगे 3 kg, सबसे पहले बोलो ये 3 kg, 3 kg 2 kg को, सॉरी 3 kg 5 kg को धकेलेगा, 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 धकेलेगा। क्लियर हो चुका है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेगा, 3 kg 5 kg को ऐसे धकेलेगा, ये नॉर्मल फोर्स। सिमिलरली ये 5 kg वाला भी क्या करेगा, इसको एक नॉर्मल फोर्स देगा, इसको एक क्या तुमको नॉर्मल का एरो लगाने में झस हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे एरो दोनों एक ही साइड लगा देंगे। सर आपने ये एरो इक्वल और अपोजिट क्यों लगाए, कभी कभी बच्चों के मन में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है बेटा कि जो एक्शन, जो नॉर्मल फोर्स होता है पुशिंग नेचर का होता है नंबर 1, और ये एक्शन और ये रिएक्शन। क्लियर। सर आपने N1 N2 क्यों नहीं लिखा बेटे, बिकॉज मास अलग अलग हैं, मास अलग अलग होगा तो नॉर्मल भी क्या होगा, सेम होगा। पर 3 kg और 5 kg में एक ही नॉर्मल लगेगा, इसीलिए मैंने N1 N2 इनके बीच में नहीं लिखा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या करते हैं, अकर्स करता है। क्लियर हो चुका है। इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 के बाद, अब स्टेप 2 के बाद हमारे पास आंसर स्टेप होता है। स्टेप 2 के बाद आंसरिंग स्टेप होता है, दुनिया का हर फोर्स एम ए के बराबर, दुनिया का हर एक फोर्स ए के बराबर। एक्सेलरेशन इधर को हो रहा है, एक्सेलरेशन इधर को हो रहा है। क्लियर हो चुका है। क्लियर। तो अब क्या होगा, अब मैं क्या लिखूं सर, तो सर 24 ग्रेटर है तो मैं क्या लिखूंगा, 24 माइनस माइनस एन इक्वल टू दुनिया का हर फोर्स एम ए। ठीक है। क्लियर। यहाँ लिखो सर, अब यहाँ देखो कौन बड़ा है, एन, एन उस साइड से कोई फोर्स लग रहा है नहीं, n-0 इक्वल टू 5a। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। सर आपने ये माइनस क्यों लगाया, माइनस क्यों लगाया, बिकॉज फोर्स और नॉर्मल का जो एरो है वो अपोजिट है, अपोजिट है सर, इसीलिए माइनस लगाया। इसीलिए क्या किया बेटे, माइनस लगाया। क्या आपको समझ में आया क्यों मैंने माइनस क्यों लगाया, मुझे नॉर्मल फोर्स निकालना है। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5a आ जाएगा, n इक्वल टू 5a आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो 24, ठीक हो गया। 24 माइनस 5a, 24 माइनस 5a इक्वल टू 3a, 24 इक्वल टू 5 और 3, ठीक है, 8a, a इक्वल टू 24/8, दैट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आया बेटे, ये क्या आया बेटे, एक्सेलरेशन आया। ये क्या आया, एक्सेलरेशन आया। ये क्या आया, एक्सेलरेशन आया। इस एक्सेलरेशन को किसी एक इक्वेशन में रख दो, इस एक्सेलरेशन को किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो देखोगे पुट इक्वेशन 2, अगर पुट इक्वेशन 2 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स आ जाएगा 5 इंटू 3, दैट मीन्स 15 न्यूटन, 15 न्यूटन, 15 न्यूटन। तो क्या है बेटे, 3 kg और 5 kg के बीच में, 3 kg और 5 kg के बीच में कितना कांटेक्ट फोर्स आएगा, कितना कांटेक्ट फोर्स आएगा बेटे, कितना आएगा, 15 न्यूटन आएगा। क्या आएगा बेटे, 15 न्यूटन आएगा। ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हो, क्या आप समझ पा रहे हो कि कैसे कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कांटेक्ट फोर्सों को क्या कर रहा हूँ, फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि कांटेक्ट फोर्स की आपको फील आ रही है, कांटेक्ट फोर्स की आपको फील आ रही है। ठीक है। क्लियर हो चुका है। ये तो है हमारे पास मेथड 1। ये क्या है हमारे पास, मेथड 1, एक्सेलरेशन निकालने का मेथड 1। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास, यहीं पे अगर हमारे पास क्या है, एक मेथड 2 भी होता है।
ठीक है। मेथड 2 क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है, क्योंकि हमारे पास F बराबर एम ए होता है, F इक्वल टू एम ए निकालेंगे तो F बाई एम। और ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को कॉमन एक्सेलरेशन बोलते हैं। इस एक्सेलरेशन को कॉमन एक्सेलरेशन बोलते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं सर, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों बॉडीज कांटेक्ट में हैं। अगर 3 kg 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है तो इस 5 kg को भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं फिजिक्स में हम। ये 5 kg की मजबूरी है, इसको भी 3 kg से क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसको कॉमन कॉमन एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है कि टोटल फोर्स अपॉन टोटल फोर्स अपॉन टोटल फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल फोर्स कितना लगाया, टोटल फोर्स कितना लगाया यहाँ पर हमारे पास 24, मास कितना है 3 + 5 8, तो A इक्वल टू 24/8, दैट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेथड 2 है, ठीक है। दिस इज द मेथड 2 फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन। आपका समय बच जाएगा एग्जाम में, आपका समय बच जाएगा। और इस एक्सेलरेशन को आप उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रखोगे तो फर्दर नॉर्मल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर हो चुका है। तो अब आपके पास दो मेथड है, आप फॉर एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सेलरेशन को हमेशा ऐसे ही निकालेंगे। क्या, कैसे निकालेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन बोलते हैं नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इस मेथड 2 को ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो नाउ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट, ठीक है, आपको क्या कुछ क्लियर हो रहा है, अगर क्लियर हो रहा है तो क्लियर का सी टाइप कर देंगे। अगर आपको नॉर्मल फोर्स की फील आ रही है तो आप क्या करेंगे, आप अगर नॉर्मल फोर्स की फील आ रही है तो आप क्या करेंगे, क्लियर का सी टाइप करेंगे, क्लियर का सी टाइप करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, सपोज दैट ये हमारे पास एक 2 kg है और ये 5 kg है, ठीक है, 2 3 और कोई सा भी आप ले सकते हैं, 2 3 एंड ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास ये बॉडीज है, बॉडीज क्या है, इस तरीके से कॉन्टेक्ट में। सपोज दैट ये 2 kg का ले लेते हैं और इसको 3 kg का ले लेते हैं और इसको हम 5 kg का ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। क्लियर हो चुका है। 100 न्यूटन का मैं अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ बिटवीन 2 kg एंड 3 kg एंड 3 kg एंड 5 kg के बीच में हमको क्या करना है, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, ये हमारा टारगेट है। क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मैं स्टेप फर्स्ट करूंगा बेटे, अब मैं उतनी इक्वेशन नहीं बनाने वाला हूँ, 3 स्टेप में सिखाऊंगा। स्टेप फर्स्ट, एस कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा बेटे, कॉमन कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, ये होगा हमारे पास नेट फोर्स अपॉन नेट मास या टोटल मास, ऐसा भी बोल सकते हैं। फोर्स कितना है, 100 न्यूटन अपॉन 2 + 3 + 5, 5 और 5 10, 100 अपॉन 10, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। सर ये कॉमन एक्सेलरेशन क्या है, कॉमन मतलब अगर ये 100 न्यूटन, अगर तुम ब्लॉक 2 kg पर
100 न्यूटन का फोर्स लगाने पर पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, 10 है। तो इन सब के सब बॉडीज को 10 से ही मूव करना पड़ेगा। ये इनकी मजबूरी है, ये इनकी मजबूरी है। क्लियर हो चुका है। अब एक्सेलरेशन का एरो फोर्स की डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं होगा। वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं होने वाला है, वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं होगा। तो अब सर अब हम स्टेप 2 की ओर मूव करते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, अब इन सब की एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी में कितने ब्लॉक हैं हमारे पास, कितने ब्लॉक है सर, हमारे पास 3 ब्लॉक है। एक, ठीक है, सबकी अलग अलग एफबीडी बनाएंगे, सबकी अलग अलग एफबीडी बनाएंगे, सबकी एफबीडी अलग अलग बनाएंगे। एफबीडी मतलब सर, एफबीडी मतलब कि जितने फोर्स लग रहे हैं उन सबको दिखा दो। बॉडी में एक्चुअल फोर्स जितने लग रहे हैं 3 kg और 5 kg, बॉडी में एक्चुअल फोर्स जितने भी लग रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करना ही फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। और 2 kg में एक्चुअल में एक कौन सा लग रहा है, एक 100 न्यूटन लग रहा है। पहली बात, एक क्या लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है। उसके बाद देखो ये, अब सर अब इस सेंटेंस को अपने मुंह से बोलो, 2 kg, 2 kg इस 2 kg इस 3 kg को अपनी ओर धकेलेगा। सिमिलरली ये 3 kg वाला भी इसको क्या करेगा, धकेलेगा। तो ठीक है, ये N1 क्लियर हो चुका है। सिमिलरली अब 3 kg वाला, जो 3 kg वाला है, ये 5 kg को धकेलेगा, धकेलेगा, पुश करेगा, पुश करेगा। सिमिलरली ये 3 kg वाला भी, सिमिलरली ये 5 kg वाला भी क्या करेगा, इस 3 kg को पुश करेगा, धकेलेगा। ठीक है। तो सर आपके मन में एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर आपने N1 N2 क्यों लिया, आपने N क्यों नहीं लिया। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन आता है। बिकॉज उसके पीछे बेटे यहाँ मासेस क्या हैं, डिफरेंट हैं, मासेस डिफरेंट हैं। और अगर यहाँ N1 लगेगा तो ये भी N1 ही लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला है कि जो नॉर्मल फोर्स हमेशा पुशिंग नेचर का होता है, ना एक्शन एक्शन रिएक्शन में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए क्या है बेटे, यहाँ अगर ये N1 होगा तो ये भी N1 ही होगा, और ये N2 होगा तो ये भी क्या होगा, N2 ही होगा, N2 ही होगा। स्टेप 2 क्लियर है। बाकी दो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये 2G और ये नॉर्मल, ये ठीक है, ये 3G और ये N नॉर्मल गिवन बाय द सरफेस, 5G एंड N, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल, और इनकी वजह से मोशन नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इनका मोशन में कोई रोल नहीं होगा। अब आंसर स्टेप लगाएंगे हम। आंसर स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर, इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में है। तो जो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर हमारे पास आंसर वाला स्टेप है, दुनिया का हर फोर्स, एफ नेट इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाना है। तो फोर्स से बड़ा कौन होगा सर, सर आप लोग भी इक्वेशन लिख के दिखाएंगे। सर ये एक्सेलरेशन आगे हो रहा है, तो आगे का फोर्स बड़ा, -N1 इक्वल टू 2A, कितना आ जाएगा, 2A आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हो चुकी है, पहली इक्वेशन आ चुका है। सर माइनस क्यों लिया, बिकॉज ये एफ का और नॉर्मल का एरो क्या है, इक्वल और अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए यहाँ माइनस लिया। ये टोटल फोर्स की जगह लिखा है इक्वल टू एम ए। सर इसकी सेकंड इक्वेशन बनाओ। सेकंड इक्वेशन, एफ नेट इक्वल टू दुनिया का हर फोर्स एम ए के इक्वल होगा। टोटल फोर्स बोलो कौन बड़ा होगा, N1 बड़ा होगा या N2, N1 बड़ा होगा, N1 माइनस N2 इक्वल टू 3A, 3A, 3A। और यहाँ कौन बड़ा होगा, इधर कौन बड़ा होने वाला है, यहाँ एफ नेट इक्वल टू यहाँ भी एम ए हो जाएगा, बड़ा कौन होगा N2, और उधर से 0 इक्वल टू 5A। क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से हमारे पास N2 इक्वल टू आ जाएगा, N2 इक्वल टू 5A आ जाएगा। N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5A, N2 इक्वल टू 5A आ जाएगा। तो N2 इक्वल टू 5A, A कितना आ रहा था, 3, A कितना आ रहा है, A कितना आ रहा था इस क्वेश्चन में, 3, सॉरी A 10 आ रहा था। तो यहाँ से N2 हमको पता चल गया 50 न्यूटन, N2 कितना आ गया, 50 न्यूटन।
कितना आया, N2 50 न्यूटन आ गया। तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, 50 न्यूटन। इस N2 की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रखो, ठीक है ना। N2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रखो तो वहां से क्या मिल जाएगा आपके पास, यहाँ रखो N1, ठीक है, N1 माइनस 50, N1 इक्वल टू 3 × 8 10, और यहाँ प्लस N2, N2 तो 30 प्लस 50, तो N1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 न्यूटन आ जाएगा। N1 कितना आ जाएगा, 80 न्यूटन आ जाएगा। N1 कितना आएगा, 80 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर हो चुका है। N1 कितना आएगा, N1 कितना आ जाएगा, 80 न्यूटन आ जाएगा। अगर इससे भी आप N1 निकालोगे, N1 इससे भी निकालोगे तो उतना ही होगा। देखो 100 माइनस 2 × 10 इक्वल टू N1, तो यहाँ से भी N1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 इक्वल टू 80 न्यूटन। किसी से भी निकालो, किसी से भी निकालो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। पर कोशिश करना मैं उसका, एग्जाम में मैं सबकी एफबीडी नहीं बनाऊंगा, एग्जाम में मैं उसकी एफबीडी बनाऊंगा जिसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैं सीधे 5 kg की एफबीडी बनाऊंगा। अगर मेरे से 3 kg और 5 kg के बीच में नॉर्मल फोर्स पूछ रहा होगा, क्यों, हमेशा एफबीडी उसका बनाना जिसमें फोर्स नहीं लग रहा होता है, वो जल्दी सॉल्व हो जाता है, वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्लियर हो चुका है। तो क्या आपको नॉर्मल फोर्स का कॉन्सेप्ट आया, क्या आपको नॉर्मल फोर्स का कॉन्सेप्ट आया। अगर नॉर्मल फोर्स का कॉन्सेप्ट आया तो आप यस टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। क्या मैं आपको नॉर्मल फोर्स की फील दिला पाया, क्या मैं आपको नॉर्मल फोर्स की फील दिला पाया, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको इसी तरीके से। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको करेंगे। ये देखो, ये सपोज दैट ये ब्लॉक है। आगे के क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। इसी तरीके से जो अपकमिंग एग्जाम है लेक्चरर के लिए, ये क्वेश्चन वहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सपोज दैट ये मेरे पास 1 kg का ब्लॉक है, और ये हमारे पास कितना है, 2 kg का ब्लॉक है, और ये 3 kg का ब्लॉक है, और ये 36 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो फाइंड करना है हमें, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन फर्स्ट 1 kg एंड 2 kg, दूसरा 2 kg एंड 3 kg। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट, ठीक है, इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हो चुका है। तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया कि नॉर्मल फोर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉर्मल फोर्स होता क्या है, कैसे एक्ट करता है, उसका नेचर क्या होता है। 3 स्टेप में मैंने आपको, 3 स्टेप में नॉर्मल फोर्स की क्या करा, फील फील दिलाई। 3 स्टेप में नॉर्मल फोर्स की फील लगाओ। स्टेप नंबर फर्स्ट, एसिलेशन निकालोगे, दूसरा एफबीडी बनाओगे, और फिर N1 N2 का जो एरो होगा, N1 N2 का एरो होगा वो हमेशा पुशिंग नेचर का होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। जो एरो लगेगा हमेशा ऑब्जेक्ट की ओर लगेगा, की ओर लगेगा, ऑब्जेक्ट की ओर लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कि आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है। क्लियर हो चुका है। और जो अपकमिंग बैचेस हैं यूकेपीएससी लेक्चरर के लिए, वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप भी अपना उसमें रजिस्टर कर अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरी फील दिलाऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट आपके पकड़ तकड़े करूंगा, कॉन्सेप्ट बेसिक्स पर काम करूंगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, सिलेक्शन होके ही रहेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।